मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार एंड हाय टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे बेटा, अन अकेडमी की तरफ से एक छोटा सा अनाउंसमेंट और उसके बाद फिर मैं आपके साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जो कि है जीएसटी नेटवर्क के बारे में। तो जीएसटी नेटवर्क के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अन अकेडमी के बिहाफ पे। अन अकेडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं, उन सब के लिए एक बम्पर ऑफर लेके आया है। इस बम्पर ऑफर में जो स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के लिए क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनको दिया जा रहा है 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट। दैट मीन्स यू पे फॉर 3 months बट यू गेट द बेनिफिट फॉर 4 months। इसी प्रकार से अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसका मतलब आप 12 महीने के लिए पैसा पे करते हैं, लेकिन आप उसकी फैसिलिटी 14 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये लिमिटेड टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो भी अभी अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक द सब्सक्रिप्शन एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है CA जोहर। आप इस कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको इमीडिएट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो टू क्लेम द डिस्काउंट ऑफ 10% यूज माई कोड CA जोहर। और अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक जीएसटी नेटवर्क का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी नेटवर्क। आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, खास तौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हियर इट इज द वीडियो फॉर यू पीपल, दैट इज GST नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क, जिसे हम लोग GSTN भी कहते हैं। जीएसटी नेटवर्क या फिर GSTN भी इसका नाम है। पॉर्स पे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, GST इज 100% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन 100% information technology enabled system, and all transactions are recorded in electronic format. Point number 2, for this a big setup was needed, and Infosys, जिससे बड़ा गर्व कर दिया हमारे देश का, Infosys was given the responsibility to develop information IT system for GST इन सितंबर 2015। देखो, हमारे देश में सितंबर 2015 से ही कंप्यूटर और वेबसाइट बनाने का काम शुरू हो गया था। वेबसाइट पोर्टल या जीएसटी पोर्टल का काम शुरू हो गया था। 2016 में जीएसटी काउंसिल बना, 2017 में जीएसटी लगा, और फिर भी दुनिया कहती है कि जीएसटी रातों रात इंट्रोड्यूस कर दिया। देख लो हालत, झूठ बोलने की हालत देख लो, किस लेवल तक झूठ बोला जाता है। पॉइंट नंबर 3,
to control and to manage, to control and to manage whole process of IT system. A new body a new body was created, which is called as GSTN, that is GST network. Point number 4, GST network is a private limited company. GST network is a private limited company. एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, which is formed under section 8 of the Companies Act 2013. This is non-government and not for profit. This is non-government and not for profit company. तो नॉन गवर्नमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, तो नॉन गवर्नमेंट है और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. Point number 5, the company has capital of rupees 10 crore. 49% of shares are in hands of central government and state government, held jointly, and other 51% shares are held in the hands of private players such as banks, financial institutions, etc. Point number 7, the government has control over GST network. गवर्नमेंट के पास GST नेटवर्क में कंट्रोल है, and its BOD is appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले मैं आपको इतने समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और लिखवा दूंगा. GST नेटवर्क के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ. GST नेटवर्क, देखो, मैंने अभी आपको जो पहला पॉइंट ये बताया कि GST में सारे काम 100% काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इनेबल्ड है, इंटरनेट और कंप्यूटर के ऊपर होते हैं सारे काम. अब आप कहेंगे सर कौन से काम, तो मैं कहूँगा भाई जो आप सोच सकते हो वो सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहाँ से स्टार्ट करो. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सारा ऑनलाइन है. आपको कहीं पे नहीं जाना, आपको कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म का भर के फोटोस्टेट करवाना है, साइन करने हैं, फोटो लगानी है और फिर वो फॉर्म आपने किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑफिस में जाके दे के आना है. ऐसा कुछ नहीं है. जो काम होगा वो सारा का सारा GST की वेबसाइट के ऊपर होगा.
उनका पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर आप सारा डाटा फीड करते रहेंगे और सारा काम उस हिसाब से चलेगा। अब जरा सोचो, पूरे हिंदुस्तान में तो करोड़ों 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 बिजनेसमैन हैं, और सब लोगों को अगर आप ये कह दें कि भाई वेबसाइट के ऊपर जाओ और वेबसाइट के ऊपर जाके अपना सारा काम ऑनलाइन बेसिस पे करो, तो भाई उसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, वेबसाइट और उसके ऊपर काम करने वाले हजारों हजारों लोग चाहिए होंगे। ये जो हजारों लोग होंगे ये कहाँ से आएंगे? तो हमारी भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हिंदुस्तान की किसी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दें। ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो बहुत सारी कंपनीज ने इसके बारे में बिड भी किया होगा, टीसीएस ने भी बिड किया होगा, एचसीएल ने भी बिड किया होगा, लेकिन बाजी किससे मारी? बाजी मारी इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने जीएसटी नेटवर्क का, जो जीएसटी का सारा आईटी का स्ट्रक्चर बनाया, हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं है। शुरुआत में 2017-18 में तो बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। इनकी साइट्स क्रैश कर जाती थी, हैंग हो जाती थी। एक सिंपल प्रोसेस जहाँ पे ओटीपी आना है, उसको ओटीपी आने में भी कई कई घंटे लग जाते थे, कई बार तो ओटीपी आता ही नहीं था। तो जब इतना बुरा हाल जीएसटी वेबसाइट का था, तो गॉड नोज अभी हाल फिलहाल में हमारी भारत सरकार को क्या समझ आया, उन्होंने इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल बना, जो नया वेबसाइट बनाना, उसका काम भी इन्फोसिस को दे दिया। और आपको पता ही है कि वो भी कितना बुरी तरह पिटा, और आज ये पोजीशन है कि हमारे देश में ना तो जीएसटी का वेबसाइट प्रॉपर्ली चल रहा है और ना ही इनकम टैक्स का वेब पोर्टल या वेबसाइट प्रॉपर्ली चल रहा है। और दोनों की जिम्मेवारी किसके पास है? दोनों की जिम्मेवारी इन्फोसिस के पास है। इसके मुकाबले में अगर आप एमसीए की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो पोर्टल है उसकी बात करें, वो बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि उसका काम सारा का सारा किया है टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। तो उसका जो रिस्पांस है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस ने जो 2 पोर्टल्स बनाए हैं। तो यही बात मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखवाई है। जीएसटी इज 100% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम एंड ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस to the monthly returns, to the monthly payments, to the annual returns, to the audit report, everything is electronic format. आपको जो notices आते हैं वो भी electronic formats में ही आते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना था और वो बहुत बड़ा स्टेप लेना था, एक बहुत बड़ा सेटअप हमें चाहिए था, और उसके लिए इन्फोसिस को जिम्मेवारी दी गई कि साहब आप ये वेबसाइट बनाइए। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपने इन्फोसिस को ये काम दे दिया कि चलो आप ये वेबसाइट बनाओ, आप पोर्टल बनाओ, तो उनको इन्फोसिस को बताने के लिए, समझाने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इसको इन्फोसिस को भी समझाएगा कि भाई हम ये सोच रहे हैं और इस प्रकार से वेबसाइट होनी चाहिए। हमारी सोच ये है और हमारी सोच को मैच करते हुए वेबसाइट के अंदर ये वाला फीचर होना चाहिए। भाई कोई तो होगा ना जो इन्फोसिस को भी ये बात समझाएगा। इन्फोसिस सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन उस काम को करवाने वाला भी तो कोई होगा। जो काम को करवाने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी नेटवर्क। पॉइंट नंबर 3 पढ़िएगा। टू कंट्रोल एंड मैनेज द होल प्रोसेस ऑफ आईटी सिस्टम। तो आईटी सिस्टम बना कौन रहा है, वेबसाइट बना कौन रहा है? इन्फोसिस बना रहा है, लेकिन उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो किसके पास होगा? वो एक अलग बॉडी के पास होगा जिसका नाम है जीएसटी नेटवर्क। पढ़ेगा पॉइंट नंबर 3। टू कंट्रोल एंड टू मैनेज द होल प्रोसेस ऑफ आईटी सिस्टम, अ न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड एंड विच वाज कॉल्ड एज जीएसटीएन, दैट इज जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 के अंदर बनी है। ये एक नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा नॉन गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि इसके पास 51% से कम शेयर्स हैं। मैंने जैसे आपको लिखवाया 49% शेयर्स हैं। अगर ये 51% शेयर्स हो जाते तो इट वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ये पहली बात आई। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इस कंपनी के अंदर टोटल जो पेड अप कैपिटल है वो 10 करोड़ का है, जिसमें से 49% शेयर्स
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है जॉइंटली, और बाकी के जो 51% शेयर्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूटीआई हो गया, एलआईसी हो गया, इन सब के पास बाकी के 51% शेयर्स इन कॉम्बिनेशन है। और आपको ये शायद ये बात पता हो कि हमारी भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जो 49% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं हम उसको भी बेचने के मूड में हैं। तो गवर्नमेंट इज वांटिंग कि अपना कंट्रोल को मिनिमाइज करें ऑन जीएसटी काउंसिल, तो 49% जो शेयर्स हैं उनको भी बेचने को तैयार बैठे हुए हैं, या उनमें से लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स को बेचने के लिए गवर्नमेंट हमारी तैयार बैठी हुई है। साथ साथ में जो बीओडी है वो बीओडी अपॉइंट कौन करेगा जीएसटी नेटवर्क में? बीओडी अपॉइंटमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि 49% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, तो सब्सटेंशियल शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, इस वजह से कंट्रोल भी, सब्सटेंशियल कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करने वाली है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ बीओडीज। ये तो हो गया आपके पास 7 पॉइंट। अब आप आइए एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, वो है फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क क्या क्या काम करेगा? जीएसटी नेटवर्क क्या क्या काम करेगा? पॉइंट नंबर ए, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर। तो पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, डीलर का रजिस्ट्रेशन, उसको बनाना, उसको तैयार करना, उसे सर्व करना, फैसिलिटेट करना, ये सारा काम जीएसटी नेटवर्क का है। बी, ऑल जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी आर दिया, दैट इज जीएसटी रिटर्न्स, all GST returns shall be submitted to GSTN, and then GSTN will forward GST returns to central government, state government and union territory. All GST payments will be made to GSTN, and then GSTN will forward the amount of GST to central government, state government या to union territory. Point number D, computation and settlement. Of IGST among central government and state government will be done by GST network. Matching payment of taxes with banking networks F,
प्रोवाइडिंग मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम, लिख लेना। मैनेजमेंट कह लो, कई बार इसे लोग मंथली भी कहते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, providing MIS reports to central government, state government, union territory, which is based on taxpayers' information. Which is based on taxpayers' information. तो ये मैंने आपको फंक्शंस लिखवा दिए, 6 फंक्शंस मैंने आपको लिखवा दिए जीएसटी नेटवर्क के। अब मैं एक बार आपके सामने ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इनको पढ़ देता हूँ ताकि आप आराम से इनको अच्छे से समझ सकें। मैं आपके सामने आ रहा हूँ इन सारी बातों को समझाने के लिए। एंड हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जीएसटी नेटवर्क क्या क्या काम करेगा। जो जीएसटी नेटवर्क होगा वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो जीएसटी नेटवर्क के पास जाता है। और जीएसटी नेटवर्क ही का मेन काम है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आप जितनी भी अपनी जीएसटी रिटर्न सबमिट करते हैं, तो चाहे वो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3B है या कोई और जीएसटीआर है, एनुअल है, 9 है, 9A है, ये सारी की सारी रिटर्न्स जाती हैं जीएसटी नेटवर्क के पास। और जीएसटी नेटवर्क के पास जब एक बार ये रिटर्न पहुंच गई तो जीएसटी नेटवर्क उस रेट को फिर फर्दर आगे फॉरवर्ड कर देता है टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। जो भी आप पेमेंट्स करते हैं जीएसटी की, वो सारा का सारा पैसा जीएसटी का जाता है जीएसटी नेटवर्क के पास और बाद में जीएसटी नेटवर्क उस पैसे को ट्रांसफर करती है अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो भी आईजीएसटी का पैसा जाता है जीएसटी नेटवर्क के पास, वो आईजीएसटी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी जीएसटी नेटवर्क का है। कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा, कौन सी स्टेट के पास कितना पैसा जाएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करने वाला है, जीएसटी नेटवर्क डिसाइड करने वाला है। साथ साथ में मैं अगर अपनी बात करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ से जीएसटी की पेमेंट कर दी है बैंक के थ्रू, लेकिन सरकार के पास वो पैसा पहुंचा नहीं। कहने का मतलब ये है कि मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा कट हो गया, डेबिट हो गया, लेकिन सरकार के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, जीएसटी नेटवर्क के पास वो पैसा नहीं पहुंचा। तो अब जीएसटी नेटवर्क का ये काम है कि वो बैंक्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करे, बैंक्स के साथ बातचीत करे और उस पेमेंट को ट्रेस आउट करे। पेमेंट को ट्रेस आउट करने का काम सारा का सारा किसका, जीएसटी नेटवर्क का। साथ साथ में जीएसटी नेटवर्क जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, जिसे हम लोग MIS रिपोर्ट्स कहते हैं, उसे जनरेट करें और वो जनरेट करके आगे हम लोग ये पैसा, आगे जो ये रिपोर्टिंग है वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को। और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी काम हो सकता है। टैक्स पेयर की सारी जानकारी इसके अंदर होगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है ऑन मंथली बेसिस। तो भाई ये 1 लाख करोड़ की फिगर हमें कैसे पता चलती है? अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि 1 लाख करोड़ या 1,20,000 करोड़ की कलेक्शन हुई है जीएसटी की। तो ये फिगर हमें कैसे पता चलेगी? ये फिगर हमें कौन देगा? ये फिगर हमें जीएसटी नेटवर्क ही देगा और उसके इस इंफॉर्मेशन के बाद ही पता चलेगा कि जीएसटी की कलेक्शन कितने की हुई है। चलो अब यहां से मैं आगे चलूंगा पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9, फॉर ऑल ऑफ द अबव पर्पसेस, फॉर ऑल ऑफ above purposes, a website
जैसे आप वेब पोर्टल बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। A website या वेब पोर्टल has been created and its web address is www.gst.gov.in। आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जीएसटी का मतलब आपको पता ही है, .gov. ये जो .gov है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो आपको ये पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट की साइट है। और फिर आगे लिखा होता है IN से ये पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री में है साइट। तो कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट के अंदर सब आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा। अच्छा जी।